हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम करेंगे एमसीक्यू करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइव्स? ब्रिक्स, यूनिसेफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों आंसर्स तो मैं सारे ही दे दूंगा, आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, लेकिन आपने इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में बेसिक्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। आर आर ऑलवेज ऑलवेज इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस को रिसर्च कीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या है? यह दोस्तों वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने ये पब्लिश किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइव्स, विच प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑन हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ डाटा फॉर डेवलपमेंट। ठीक है जी। टू इंश्योर नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, मतलब पावर ऑफ डाटा किस तरीके से हार्नेस करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो फोकस किस चीज़ पे करती है? हाउ डाटा कैन इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। ठीक है जी। एडवांस डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टू इंश्योर नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है जी। मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनको कैसे एडवांसमेंट किए जाते हैं। ठीक है जी। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है कि एक इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है जी। और दोस्तों अब इसमें एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया है। ठीक है जी। तो इंडिया ने भी वर्ल्ड बैंक से काफ़ी लोन लिए हुए हैं। तो और जो स्टेट्स हैं, कोई पर्टिकुलर स्टेट्स है, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी है, वो इंडिविजुअल स्टेट भी वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, यूजुअली यूपीएससी आपके पूछ लेता है, हेडक्वार्टर्स का भी एक सेंटेंस डाल देता है, स्टेटमेंट डाल देता है। तो हेडक्वार्टर्स तो आपने जानने ही जानने, इसीलिए मैंने कहा था कि इनके बारे में आपने रिसर्च करनी है। बेसिक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए और हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए और रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश तो रहती है कि आपके करंट अफेयर्स सारे कंप्लीट हों, लेकिन अब करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा समंदर है। अब समंदर में बहुत सी चीज़ें हैं, तो कुछ आपको भी रिसर्च करने पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, What is the theme of campaign Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain launched by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of World Water Day? Catch the Rain बचाओ अभियान, Catch the Rain Harvest Now, Catch the Rain Till We Fall, Catch the Rain Where It Falls When It Falls। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है Catch the Rain Where It Falls When It Falls। जहाँ पे गिरेगी वहीं पे ही गिरेगी। ठीक है जी। अब क्या है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? मार्च 22 को। वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। किस चीज़ के लिए? टू कंजर्व वाटर थ्रू पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ठीक है जी। अब क्या है, इसकी जो थीम क्या थी? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है जी। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की जाएगी, रूरल में भी और अर्बन में भी। ठीक है जी। कौन सी पीरियड में? मार्च 22 2021 टू नवंबर 30 2021, मतलब प्री मानसून में और मानसून पीरियड में ये किया जाएगा। ठीक है जी। नेशनल वाटर मिशन कैंपेन कैच द रेन जो है वो एक टैगलाइन दी थी, जिसमें कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है जी। ताकि वो स्टेट्स और स्टेक होल्डर्स को क्या किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक सूटेबल एक प्लान बनाया जाए। ठीक है जी। ताकि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बिफोर मॉनसून, जो भी हैं, हम जिस तरह की भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको हार्नेस किया जाए प्री मॉनसून से पहले और मॉनसून के वक्त, ताकि वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो हम पानी बचाएंगे। तो अब बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है विच इज़ द स्टेट विच हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। ठीक है जी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे? वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट, सन द अर्थ एंड द वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर, द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। तो इसका सही जवाब क्या है?
जी हाँ दोस्तों, इसका है द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए थीम्स बड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, थीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मोस्टली हमारे क्वेश्चंस थीम्स पे ही हैं, थीम्स पे हैं या फिर एनवायरनमेंट पे हैं। आपको पता है कि यूपीएससी पूछते रहती है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी जानते हैं कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे जो है वो कब होता है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 23। ठीक है दोस्तों, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल, किस चीज़ का इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द people and their behavior to protect earth's environment। ठीक है जी। और इसकी थीम क्या थी द ओशन आर क्लाइमेट एंड वेदर। तो पेन पेपर अगर आपने लिया है, मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि पेन पेपर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर पेज बना लीजिए थीम्स के ऊपर। ठीक है जी, और जब लास्ट के 5 दिन होंगे तो उसमें रिवीजन करते रहिए, मदद मिलती है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। wetland and biodiversity, wetlands and climate change, wetlands and water, wetlands and sustainable urban future। तो इसका सही जवाब क्या है, wetlands and water। ठीक है जी, इनके बारे में जानते हैं। अब क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट होता है, ये बनाया जाता है 2 फरवरी। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों से हम नहीं बच सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कई बार आपको रटना पड़ता है। ठीक है जी। और रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है हमारी रामसर साइट्स हैं। ठीक है जी। और ये जो है किस लिए होती है, एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 2 फरवरी 1971 रामसर, और ये कहाँ पे, ये ईरान में है। ठीक है जी। और जो थीम है वर्ल्ड वेटलैंड का वो क्या था, वेटलैंड्स एंड वाटर। और इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, 42। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेटेस्ट कौन कौन सी ऐड हुई हैं। ठीक है जी, एक तो बिल्कुल नॉर्थ में है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए लेटेस्ट कौन कौन सी एडेड हुई हैं, और कौन से स्टेट में, विच स्टेट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स ऑफ रामसर। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है वो भी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री विद 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन एक्सप्रेसवे टू फैसिलिटेट एमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ फाइटर प्लेन्स। बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ऑब्वियसली इसमें हिमाचल प्रदेश तो हो नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रिप्स लंबी ही चाहिए होती हैं। ठीक है जी, एक्सप्रेसवे तो यहाँ पे मुश्किल से बन पाएगा। हरियाणा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, तो यूपी है। ठीक है जी। अब क्या है कि 3,300 मीटर्स मतलब 3.5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप बनी है कहाँ पे, कुरेभार ऑन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है जी। और ये फर्स्ट स्टेट बना है विद 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन एक्सप्रेसवे टू फैसिलिटेट इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ फाइटर प्लेन्स। ये इम्पॉर्टेंट है डिफेंस के पर्पज़ से, क्योंकि हमारी इमरजेंसी लैंडिंग है तो हो सकती है किसी भी जगह, तो उससे इसका मतलब ये है कि कभी भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो हम उसकी लैंडिंग करा सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। ठीक है जी। तो इंडियन एयरफोर्स ने एग्जामिन किया था यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट लाइक मिराज 2000, जैगवार, सुखोई और सुपर हरकुलिस लैंड ऑलरेडी करा चुके हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में। ठीक है जी। चलिए अब ये हो गए आपके 5 MCQs। ठीक है जी। अब हम आते हैं थोड़े से पॉइंटर्स पे। ठीक है जी। अब पिछला वाला जो आपने बोला था कि सर प्लीज़ कंटिन्यू, तो हम उसी तरीके से कंटिन्यू रख रहे हैं। ज़्यादा MCQs नहीं है बट पॉइंट इन फोकस भी है। ठीक है जी। अब पॉइंट ऑफ फोकस फर्स्ट है कि कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसने लिखी है, कैलाश सत्यार्थी जी ने। अब कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है तो इम्पॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये रिनाउंड है, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है जी।
अब इन्होंने न्यू बुक जो लिखी है, ठीक है जी, वो किसने लॉन्च करी थी? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं हरिवंश नारायण सिंह जी ने, ठीक है जी। और ये बुक किस चीज़ के बारे में डिस्कस करती है कि पैंडमिक ने किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस, पॉलिटिक्स, पब्लिक सेफ्टी, फॉरेन लॉ पॉलिसी, लॉ, मेडिसिन, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को इफ़ेक्ट किया हुआ है। तो कोविड-19 जो है वो तो ऑब्वियसली हमारा फोकस रहेगा ही, ठीक है जी, करंट अफेयर्स में। और क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखी है तो ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंटर्स पे आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज़ करी थी एक बुक का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम, ठीक है जी। और क्यों की गई थी? ये 96 बर्न एनिवर्सरी करनी थी सेलिब्रेट किसकी? वाजपेयी जी की, ठीक है जी। और ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में रिलीज़ हुई थी। और ये जो बुक है लोकसभा सेक्रेटरीट ने पब्लिश करी हुई है, ठीक है जी, लोकसभा सेक्रेटरीट ने पब्लिश करी हुई है। और इसमें बेसिकली लाइफ जो है पब्लिक, उनकी जो लाइफ रही है हमारे वाजपेयी जी की, और उनकी जो नोटेबल स्पीचेस हैं उनके बारे में भी किया हुआ है। और उसमें रेयर फोटोग्राफ्स जो हैं पब्लिक लाइफ की उससे भी है। तो वाजपेयी जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में इलेक्ट हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर तो हमारे रह ही चुके हैं, ठीक है जी। तो अब थर्ड है, अब ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें पढ़ रहा था 2021 के बारे में, ठीक है जी। अब 2021 से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो हमारा मई में था पेपर, लेकिन अभी पोस्टपोन हो गया, तो 2021 के आप अब क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने ईयर्स को डेडिकेट किया है कुछ चीज़ों को। अब क्या है 2021 को? क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किया है। और वो किस लिए किया है? इट इज़ डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड एंड सिक्योरिटी, ठीक है जी। अब कोविड-19 में अब डॉक्टर्स ने क्या कहा है? रिकवरी के लिए फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने 74th सेशन जो हुआ था आपका यूएन का, उसमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल किया था, ठीक है जी। एट इट 74th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड ईयर 21 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है जी। और द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि एटलीस्ट 400 ग्राम ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डेली बेसिस पे खाने चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैगी थोड़ी कम कर दीजिए। मुझे पता है आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और मैगी तो आजकल धड़ाधड़ खा रहे होंगे, आई नो दैट फॉर श्योर, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ से जूझ चुका हूँ। मैगी कम कर दीजिए, फ्रूट्स खाइए, मैंगोज़ खाइए। आप बोलेंगे सर पढ़ाते पढ़ाते कहाँ भाग गए आप? अरे आपकी फ़िक्र रहती है। मैंगोज़ खाइए, गुआवाज़ खाइए, जूसेस पीजिए, शिकंजवी लीजिए और मस्त रहिए, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है जी। चले, फोर्थ है पॉइंट हमारा कि ईयर 2021 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है जी। और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईयर इज़ लेड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन कंसल्टेशन विद यूनेस्को एंड अदर रेलेवेंट यूनाइटेड नेशंस एंटिटी, ठीक है जी। तो 2021 को तो एक तो फ्रूट वाला कर दिया था और एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया हुआ है, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन। और वो रेजोल्यूशन किसने इनिशिएट किया था? तुर्कमेनिस्तान ने किया था, ठीक है जी। और ये 2021 को क्या कहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो देखिए 3 चीज़ें आ गई यूनाइटेड नेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने पढ़ा था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये डाल दिया, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस डे जो है वो कब होता है? 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। और 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और 2001 में जनरल असेंबली ने कहा था कि इसको डेजिग्नेट कर देंगे एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर, ठीक है जी। और ये जो डे है इनकरेज करता है नेशंस टू यूनाइट फॉर पीस बाय शनिंग द हॉस्टिलिटीज़ एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स का सेशन पूरा हुआ, ठीक है दोस्तों। और
क्योंकि हम फूड के बारे में बात कर रहे थे, एक छोटी सी रेसिपी देता हूँ आपको, छोटी सी रेसिपी देता हूँ। एक चीकू, एक चीकू, एक बनाना, और एक थोड़े से पीनट्स, इनको आप स्मूदी बनाइए दूध में विद मिल्क, और सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए। ठीक है दोस्तों, दिस इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है जी, चलिए इसके साथ मैं चलता हूँ। अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। टेक केयर, बाय बाय।